अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इत्तेहाद के एमएलए उम्मीदवार गोंडू शंकर ने वाज़े किया है कि एनडीए इत्तेहाद श्री सियाना की बरादरी की हिमायत करेगा। वो जिले तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर में मुनक़दा हल्क़े बंदी सतह श्री सियाना समाजिका वर्गा सेंट्रल मीटिंग में मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने हमेशा श्री सियाना की बरादरी की हिमायत की। పార్లమెంట్ 537 మంది ఎంపీలు ఉంటే మన రామ్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడితే మన నరేంద్ర మోడీ గారు స్వయంగా ఊరికి క్యాండిడేట్ అడిగారు. అప్పుడు పక్కన వెంకయ్యనాయుడు సందర్భ రామనాయుడు అన్నాడు. అలాగే మన 175 మంది అసెంబ్లీలు ఉంటే మన శంకరన్న శాసనసభ సభ్యులు ఇస్తాడు. यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने रोजगार गारंटी उजरत कमाने वालों के साथ मुनक़दा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रोजगार की जमानत के कारकुनों से बात करते हुए कहा कि एक बार आप सब की तवज्जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मंशूर के मुताबिक होनी चाहिए, जहां पर 99% फलाही स्कीमों को नाफिज किया गया और हर गरीब आज खुशी से लबरेज है। श्रीकाकुलम सिटी कॉरपोरेशन पालाकुंडा रोड 7 रोड जंक्शन से समता विंका और विनायका मंदिर तक यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने मुनज़्ज़म इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम के तहत घर घर मुहिम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की तरफ से घर घर मुहिम चलाकर बहुत से फलाही प्रोग्रामों और नवरत्न स्कीमों के जरिए लोगों ने बहुत तरक्की हासिल की। लोक सत्ता पार्टी के जिले सदर अकोला दामोदर राव और प्रजा संकल्पा वेदिका के मुताबिक इतलात के हक के कानून के रियासती सदर नायब सदर दासारी सुरेश ने कहा है कि विजयनगरम जिले के बोबेली हलके से एमएलए के तौर पर इंतखाब लड़ने वाले लीडरों में से कोई भी अवाम को यकीन दिला सकता है कि जीतने के बाद वो दरपेश मसाइल को हल करेंगे। हलके के अवाम की तरफ से उनका कहना था कि हलके के मसाइल बरसों से चौंके तो बरकरार है। सीताराम मंदिर की जायदाद पर लैंड माफिया की नजर है। रात के अंधेरे में 100 बीघा जमीन के दरख्त और पौधे काट दिए जाते हैं और मंदिर के महंत ने एहतजाज किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। मथुरा नेशनल हाईवे GLA के सामने मौजूदा महंत ने बताया कि सीताराम मंदिर के नाम पर 316 बीघा जमीन थी, जिसमें से साबिक महंतों ने मिली भगत से जमीन अपने ही लोगों के नाम मुंतकिल कर दी और उसे बेच दिया। लैंड माफिया की जमीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा और गैर कानूनी कॉलोनी बनाई जा रही, जबकि ये मामला बरसों से SGM कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हेलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य जी का आज अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है। प्रयागराज की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता 24 घंटे गुजरने के बावजूद पहाड़ी बुजुर्ग के अहम अवामी हैंडपंप की मरम्मत नहीं हुई है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दिनेश प्रसाद मिश्रा का गैर जिम्मेदाराना बयान, जिनको जरूरत है वो हैंडपंप खुद बना ले, गांव वाले और राहगीर खुद पीने के पानी ले जाएं, दुकानदार अपनी दुकानों में पानी के बर्तन रखें। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दिनेश प्रसाद मिश्रा खराब हैंडपंप को दुरुस्त नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि आज तक किसी रहनुमा या ओहदेदार ने पीने के पानी की किल्लत से 2-4 गांव वालों के मसले पर तवज्जो नहीं दी। कामारेड्डी मंडल के नायब MP अरोड़ा डोंडा नरेश ने BRS पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया और रियासती हुकूमत के मुशीर शबीर अली और जहीराबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार सुरेश टिकर की रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले नरेश को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल होने की दावत दी।
ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी अल्लाह कादरी ने कहा है कि ये मज़ाहिब सिर्फ तकसीम और मुत्तहिद हो सकते हैं और करीमनगर पार्लियामेंट के बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय ने जिस मजहबी बादशाहत का ख्वाब देखा था वो मुल्क के लिए खतरनाक है। और हिंदुस्तान के MP उम्मीदवार कल्लूर धर्मेंद्र ने कहा है कि इत्तेहाद कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान से वोट देना चाहिए और भारी अक्सरियत से जिताना चाहिए। बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट से लेकर डिप्टी CM तक सभी ने ये नारा याद कर रखा है, हम आएंगे हाथ लाएंगे और हालात बदलेंगे। मोदी और RSS आइन में तब्दीली करके दलितों, पसमानदा तबकात और कबाइलियों के रिजर्वेशन और हुकूक को छीनना चाहते हैं। अपनी जानें कुर्बान कर देंगे लेकिन आइन को मुतासिर नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। शदीद बारिश की वजह से बच्चूपल्ली रेणुका इलामा कॉलोनी में ज़ेरे तामीर इमारत की रिटेनिंग वॉल गिर गई और इसके साथ रहने वाले कारकुनों के शेड पर गिर गई, जिससे 7 अफराद की मौत हो गई। इंचार्ज कोलन हनुमंत रेड्डी, कुतुबुल्लापुर कांग्रेस पार्टी कोऑर्डिनेटर बंदरू सोभरानी और कोलन नेला गोपाल रेड्डी, TPCC के जनरल सेक्रेटरी कुतुबुल्लापुर हल्के कांग्रेस के कायदीन नरसा रेड्डी, भूपति रेड्डी, जिन्होंने वहां का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर नरसा रेड्डी भूपति रेड्डी ने कहा है कि हादसा इसलिए पेश आया कि बिल्डर की लापरवाही थी और मियार के मुताबिक अमल नहीं किया गया। सुनील डिम्पल ने कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो इन जमातों को वोट दें जो आर्टिकल 370-35A जम्मू कश्मीर रियासत की वापसी की ख्वाहिश और हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया अलायंस 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MP उम्मीदवारों को वोट दें। कश्मीर में 1 और लद्दाख सीट पर जम्मू में 2 MP सीटें जिताएं। मुबारक की बात है कि तीसरे चरण के चुनाव पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हो गए हैं, पार्लियामेंट के चुनाव। और पार्लियामेंट के चुनावों की सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में बेहद तेज है। और तीसरे चरण के चुनाव जम्मू कश्मीर में भी पुंछ अनंतनाग सीट के ऊपर हो जाते अगर भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत इसको डेफर नहीं करवाती। लेकिन 3 कश्मीर की सीटों के लिए मैं कश्मीर की आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से आपको मालूम है कि मैं सुनील डिम्पल 5 अगस्त 2019 के बाद ही अपनी रियासत के दर्जे की जंग, अपना रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370-35A और अपने बुजुर्गों की विरासत, अपनी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए जो जंग लड़ रहा था, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग मैं जीत करके आया हूँ। रियासत के दर्जे की वापसी और असेंबली के चुनाव करवाने की वापसी को मैं जीत करके आया हूँ। अब कश्मीर के लोगों को अपना फर्ज निभाना है। 2 कश्मीर जम्मू की सीटें तो हम जीत रहे हैं और 3 कश्मीर की सीटें भी हमको जीतनी है। इसलिए मैं कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी मेरे कश्मीर के वोटर्स हैं, माताएं, बहनें, नौजवान, उनसे अपील है कि उस पार्टी को वोट करना जो 370 स्पेशल स्टेटस की हिमायत करती हो, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा रियासत के दर्जे की वापसी की जंग में मेरे साथ खड़ी। नंबर 3, जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल। गजेला कंतम कांग्रेस कायदे ने कहा है कि मोदी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद झूठ बोल रहे। ये कहना इश्तियाल अंगेज है कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आई तो राम मंदिर बंद कर दिया जाएगा। राम बीजेपी का रिश्तेदार नहीं है। राम की पैदाइश उस वक्त हुई जब मोदी RSS पैदा भी नहीं हुए थे। मोदी सच्चे हिंदू नहीं है। मोदी को राम से कोई मोहब्बत नहीं है। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक का कहना है कि नागर कर्नूल पार्लिमानी निशस्त पर प्रवीण कुमार मुकाबला कर रहे हैं। ये एक ईमानदार और इंसाफ पसंद इंसान है और बिलाशुबा रियासत तेलंगाना में तहरीक मुस्लिम शबान और तमाम मुस्लिम जमातों ने कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया है। मगर उन्होंने कहा है कि मैं मुनासिब समझता हूं कि नागर कर्नूल में मुसलमान गौर व फिक्र करें और प्रवीण कुमार के हक में वोट का इस्तेमाल करें।
मागाम और सिकंदरपुरा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आबिद हुसैन अंसारी और टीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान की मुश्तरका तौर पर वर्करों की मीटिंग हुई। इन मीटिंगों में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर आबिद हुसैन अंसारी और नजीर अहमद खान ने खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की शदीद तनकीद की। इलेक्शन मुहिम सजाद गनी लोन सर्विस इसलिए जिम्मेदारी गो तुम वोट दिन वलिस एहसास गो तुम पद गुन। उसको हस्ती कहते थे वो मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मगर क्या हिंदुस्तान के लोग सयासत और बाशूर तिम दपान कुस कस हमें तामीर तर कांग्रेस कंपेन चलाव नजीर अहमद खान तम दो तस मेहदी सबस खराब सह कैंडिडेट कर्म तैयारी सीताराम केसरी जनरल सेक्रेटरी दिल्ली मज कांग्रेस प्राइम मिनिस्टरस पगह कर वोट कांग्रेस। कर्नाटक जेडीएस लीडर एचडी रेवना को 14 मई तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें 4 मई को एसआईटी के एहलकारों ने शहर के आर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अगवा के मामले में गिरफ्तार किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी ने डीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर एबी वेंकटेश्वर राव की मअतली को एक तरफ कर दिया है। सीएटी एपी हुकूमत को तनख्वाह और ज़ेर अल्तवा तनख्वाह अदा करने की हिदायत करता है। एपी हुकूमत ने उन्हें 2 बार निगरानी के आलात की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इसी इल्जाम में मुअत्तल किया। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला तेजी से जारी है। इसी के हिस्से के तौर पर बीआरएस पार्टी के अक़लियती नौजवान कायद और वार्ड नंबर 33 के जनरल सेक्रेटरी सैयद शौकत अली ने अपने हामियों के हमरा आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदीस नवाज रेड्डी की क़ियादत में साबिक़ मरकजी वजीर वेणुगोपालचारी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस कायदीन ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए सबका इस्तकबाल करते हुए कांग्रेस पार्टी एमपी उम्मीदवार उत्तरम मसगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने और सबको सख्त मेहनत करने की अपील की। मजबूत करके कांग्रेस पार्टी को हर इलेक्शन में जिताएंगे। अभी इलेक्शन में आपको आप घर जिले सदर हज सोसाइटी आदिलाबाद व जिले सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन सीनियर सहाफी मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल और फरीज़ हज की अदायगी के लिए अपनी अहलिया के साथ रवाना हो रहे हैं। अदायगी हज रवाना होने के मसरत मौके पर दारुल उलूम मोहम्मदिया के असातिज़ा ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश करते हुए एजाज से नवाजा और उनसे दुआओं की आजिज़ाना दरख्वास्त की। इस मौके पर सदर मदरस मौलाना शेख अहमद रमजानी, हाफिज बुखारी, शेख सरताज अहमद इशाती, मौलाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मौलाना मोहम्मद खबर, हाफिज अब्दुल अहद व दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली और जहीराबाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश टिकर कामरेड्डी कस्बे में मुदिराज संघा की इमारत में मुदिराज संघा के अरकान की मीटिंग में मौजूद रहे। उन्होंने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में सुरेश टिकर की हिमायत का ऐलान किया। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रात देर गए होटल्स और पान शॉप खुले रहने की इतला एडिशनल डीसीपी अशफाक सिद्दीकी को मिली, जिस पर वो फौरन अशफाक सिद्दीकी ने होटल सिटी डायमंड पर अपनी टीम के साथ पहुंचे तो होटल सिटी डायमंड में कम से कम 100 अफराद खाना खा रहे थे। मीडिया से बात करते हुए अशफाक सिद्दीकी से जब सवाल किया गया कि एरिया में टास्क फोर्स और दूसरे लोग छापा करते हैं और एरिया पुलिस को इसकी इतला नहीं रहती है, तो क्या अशफाक सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा है कि कुछ पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते और उनके ऊपर भी कमिश्नर ऑफ पुलिस की कड़ी नजर है और ऐसे पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया जाएगा। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या कहा। आज मेरी नाइट ड्यूटी एनएसओ ड्यूटी रहने के वजह से मैं आज पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग करते हुए थोड़े लोग कंप्लेंट करे कि यहाँ मुरादनगर में पान के डब्बे, किराना दुकान ओपन है साहब, और ये सिटी डायमंड होटल जो साहब सामने से देख रहे बंद है शटर। अब पीछे का हाल भी आप लोग देखिए ना, पीछे भी 100 आदमी तक अंदर है। तो ये पूरा हैदराबाद का माहौल कल्चर ऐसा हो गया, सामने से शटर डाल ले रहे
पीछे से लोगों को अलो करके का पूरा होटल चला रहे। तो इस लिहाज से हम नाइट ड्यूटी हमारे इंस्पेक्टर हबीब नगर और हमारे CCS ACP साहब के साथ आज पूरा रेड कर रहे 3-4 जगह पे। उन लोगों को पूरा को केस लगा रहे, केस लगा के इसमें ओनरों को केस लगाएंगे और ओनरों को केस लगा के हम उसको बैंड ओवर भी करेंगे। बैंड ओवर करके उनके ऊपर अगर ऐसे मिले तो उसको उनको फोरफिट करा के बॉन्ड 50,000 1 लाख का ऐसा करके हम इसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सब अक्सर सपा जब उतरा आसिफ नगर में या ट्रांसपोर्ट डाल रही है आप कर रहे हैं, एरिया पुलिस स्टेशन की क्या नॉलेज में नहीं है साहब? तो कितने आदमी जब बैठ रहे कर रहे हैं होटल इतना ओपन चलाने की इसकी वजह क्या है साहब? नहीं, ये क्या है, ये जनरली गए खुद तो जो लोकल पुलिस वाले गए खुद बंद कर दे रहे, फिर वो आते फिर स्टार्ट कर दे रहे। और इसमें भी अपने लोगों का कुछ फॉल्ट है कि हम उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए हमारे CP साहब। वो उन लोगों को CP साहब के पास भी ये बात शक की नज़र से देख रहे क्या अपने पुलिस वाले ही उन लोगों को सपोर्ट कर रहे क्या बोले, ऐसा वो एक है ना अपन को शक है। तो वैसे लोगों के ऊपर हम एक्शन ले रहे, उन लोगों को सस्पेंड करेंगे रिपोर्ट लिख के CP साहब के पास। और वो चार्ज में ऐसा एक CP साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इस बारे में कि पेट्रोल कार्ड्स और निजामाबाद पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के MP उम्मीदवार तात्याप्रते जीवन रेड्डी, MLC महेश कुमार और मंडावा वेंकटेश्वरराव, ताहिर बिन हमदान और केशा वेणु ने निजामाबाद टाउन में विकला के पुरजोश इज्तिमा में शिरकत की। MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि 4.5 दहाइयों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जीवन रेड्डी एक बेदाग रहनुमा है, अवाम के रहनुमा दानिश्वरों को जिताने के लिए सोचें। उन्होंने पार्टियों से क़तई नजर जीवन रेड्डी की हिमायत करने और उन्हें जिताने के लिए बुलाया, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने कहा। कानूनी पेशे ने सियासी तौर पर उरूज हासिल करने में मदद की है, विकला के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ఎంపీ కావడం ఒక అంశమైనట్టయితే జగిత్యాలు సేవ చేసేటువంటి అవకాశం కూడా నేను పొందాలని కావాలనే భావనతో ఏదైతుందో నేను నిజామాబాద్ ఆప్ట్ చేసుకున్నా. నిజామాబాద్ గారి పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ నేను క్యాండిడేట్ పోటీ చేస్తా చెప్పండి. సరే ఇవాళ ఏదైతుందో కొంతమంది అనొచ్చు ఇప్పుడు జగిత్యాలోడు, ఎస్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ జగిత్యాల. నేను ఎవరికి ఏదైతుందో కేవలం శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించేటువంటి ప్రతినిధిగా నేను ఉన్నా కాబట్టి జగిత్యాల వాస్తవం. రేపు ఎంపీగా అవుతే నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నేను ప్రాతినిధ్యం వహించే ప్రతినిధి అవుతా కాబట్టి ఐ బికమ్ నేటివ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ అని చెప్తున్నాను చెప్పండి. I'll have my camp office, I'll have my residency here, I'll have my residency here. The day I'm elected for parliament, I'll have my camp office and residency here in Nizamabad and I'll start my operation from Nizamabad. నేను జగిత్యాల పోతా కావచ్చు కాక పాట నిజామాబాద్ కాబట్టి కానీ నా కేంద్రం నిజామాబాద్ అవుతుంది, నా కేంద్రం నిజామాబాద్ అవుతుంది. ఏదైనా ఏదైతుందో నిజామాబాద్కి వెళ్ళే నా యొక్క రాజకీయ కార్యక్రమాలు కార్యకలాపాలు కొనసాగబడతామని చెప్పండి. दयచేసి ఏదైతుందో इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।